माय नेम इज़ ओमकार अतवाड़िया। मैं आपके लिए आज अतुल माहेश्वरी का 9th क्लास का पेपर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको आज ये पेपर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है। मैं ज़रा फ़ॉन्ट ये सही कर लेता हूँ। ठीक, ओके। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ये ताप्ती, ये सही ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है। तो ये दार्जिलिंग में होती है। आपको दार्जिलिंग बता दूँ, ये पश्चिम बंगाल में है, जहाँ असम, पश्चिम बंगाल के पास ही असम है, और असम की चाय भी बहुत फेमस है। और ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। तो ये रूसी क्रांति इसका सही आंसर है। और ये चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा प्राप्त हुआ वो गोवा था। वैसे तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ये सिक्किम इसका आंसर आना चाहिए, जो लेकिन आयोग ने जो गोवा बताया, क्योंकि 1975 में ये सिक्किम राज्य बना था, और गोवा जो बना था 1963 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1963 में गोवा राज्य। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन देखते हैं। पांचों क्वेश्चन ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर। ये तूतीय हिंद, यानी कि हिंद का तोता, यानी कि भारत का तोता भी कह सकते हैं, किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, अमीर खुसरो को। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, इसे खड़ी बोली का कवि भी कहा जाता है। ये छठा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सी इसका आंसर है, 8 मई को। सातवां देखते हैं, सत्यमेव जयते उक्ति, यानी कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते आपको बता दो अशोक स्तंभ पे लिखी गई है, जो कि वाराणसी में स्थित है, और ये मुंडको उपनिषद से ली गई है। और इसी मुंडको उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नाव की संज्ञा दी गई है, यानी कि टूटी हुई नाव कहा गया है यज्ञ को। और आठवां क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी कि कौन प्रसिद्ध है। तो ये इसका आंसर जापान होगा। ये छोटी क्लास से बस बच्चे पढ़ते आते हैं इस क्वेश्चन को। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो ये सावन महीने में मनाया जाता है। आपको भी पता होगा, सावन में तीज आती है। ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति जो कब हुई थी। ये हुई थी 1789 में, यानी कि 1789 में। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक था, इसने सिंचाई कर लगाया था। और एक कर बहुत फेमस है जिसे जजिया कर बोलते हैं, ये है जजिया कर। जजिया कर किसने लगाया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो देखो, जो भूकंप की माप यानी कि मेजर जो करते हैं वो रिएक्टर स्केल पे करते हैं, और यही पूछा है। लेकिन यदि भूकंप का पता लगाना है कि आया या नहीं आया, तो वो करते हैं सिस्मोग्राफ से। पता होता है कि सिस्मोग्राफ से पता चलता है भूकंप आया या नहीं आया। ठीक है, और ये 13वां क्वेश्चन देखते हैं, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये आपको पता होगा, 10 मई को जो 1857 का विद्रोह हुआ था, ये बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, जो कि मंगल पांडे ने किया था। ठीक है, अच्छा, ये अभी इसमें 14वां क्वेश्चन देखते हैं, मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया। तो ये बैरकपुर में किया था। ये 1857 की क्रांति थी 10 मई को। ये 34वीं बटालियन का सिपाही था मंगल पांडे जो था। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में तथा बरसी आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो राजीव गांधी इसका सही आंसर होगा।
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। तो ये बता दूं 1945 को इसका गठन हुआ था, किसका? संयुक्त राष्ट्र दिवस का। ठीक है, ये 17वां क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। सी आंसर इसका सही होगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इसका डी आंसर सही होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, इसमें विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, और जो ये विश्व वन्य जीव पूछा है तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कंफ्यूज मत होना, इसका आंसर 4 अक्टूबर है। और जो मैंने बताया विश्व वानिकी दिवस यानी कि वन दिवस वो 21 मार्च होगा। और एक 22 मार्च को मैं बता देता हूँ आपको। 22 मार्च को सॉरी, ये गलत हो गया। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। दिवस मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, ठीक है। ये आ जाता है क्वेश्चन आपका। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 17वां तो हो गया था, 26वां हो गया था, 19वां भी हो गया था, ये 20। हाँ देखो, ये 20वां। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। देखिए 2020 तक जो थी वो 552 संख्या थी। इसका आंसर 552 है। लेकिन जो अब इस समय वर्तमान में जो है वो 550 है। मोदी गवर्नमेंट ने 2 सदस्य हटा दिए हैं। ठीक है, तो अब 550 रह गए हैं। तो पहले 552 थे। योजना अवकाश काल किस अवधि को मनाया जाता है? तो ये 1966 से 1969। सी आंसर इसका सही होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि प्लांट की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो ये बोकारो जो आएगा ये द्वितीय आएगा। इसका आंसर द्वितीय योजना में हुआ था, क्योंकि पहली योजना में जो हुआ था वो सारा कुछ सिंचाई से रिलेटेड था। मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो था, पहली पंचवर्षीय योजना जो हेरोड मॉडल पर आधारित थी, और इसमें जो है ना बांध बनाए गए थे, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर बांध और हीराकुंड बांध। और जो दूसरी योजना आई थी पंचवर्षीय, दूसरी योजना के बारे में बता रहा हूँ, तो उसमें जो ये भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गा इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना बनाया गया था। तो इसका आप देख लेना। वैसे तो मुझे दूसरा लगता है, लेकिन इसमें चौथा आंसर आयोग ने बताया था सही। ये 23वां देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। ठीक है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। भगत सिंह को कहा जाता है शहीद आजम। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए थे? तो आर्य सबसे पहले इसका आंसर ए सही होगा। सप्त सैंधव प्रदेश में आए थे। ये आ जाते हैं अब 26वें। गरीबी हटाओ यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं, ये चौथी नहीं है, 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये याद रखना, ये गलत है। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। क्यों? चौथी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 4 साल के लिए चली थी, और बाकी पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चलती है। सभी पंचवर्षीय योजना जो 5 साल के लिए चलती है, लेकिन जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 4 साल के लिए चली थी। तो थोड़ा सा मैं उस तरफ चला गया था। चौथा इसमें गलत होगा, 5वां बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं 27वां। इसका वायु दाब मापने का यंत्र है। देखिए वायु दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसको जो बैरोमीटर को बनाया था टोरिसेली ने बनाया था। टोरिसेली नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर बनाया था। इसमें बता देता हूँ, मैनोमीटर से आप गैसों का दाब माप सकते हैं। हाइड्रोमीटर से आप क्या माप सकते हैं? जल का
आपेक्षिक घनत्व माप सकते हैं। जो हाईग्रोमीटर होता है, ये ध्यान देना, हाईग्रोमीटर है, हाईग्रोमीटर से आप वायुमंडल की आर्द्रता माप सकते हैं, यानी कि पर्यावरण में कितना आर्द्र यानी कि नमी है, आर्द्रता नमी होती है। 28वां देख लेते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता। ये देखो अब यही आ गया क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता यानी कि नमी किसके द्वारा मेजर की जाती है, नापी जाती है। तो ये हाईग्रोमीटर भी बताया ना मैंने, हाईग्रोमीटर से मापी जाती है। जो हाइड्रो होता है वो हाइड्रो का संबंध होता है पानी से, इसमें दे रखा है हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन एक होता है जो जल के अंदर हम पनडुब्बी होती हैं, उस पनडुब्बी में हाइड्रोफोन लगे होते हैं, जो कि आने वाले पानी में जो भी कोई मछली वहेल होती है या कोई भी ऐसा पहाड़ आता है तो उसका सिग्नल देता है ये। तो पनडुब्बी को इस वजह से इसके द्वारा बचाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोफोन यानी कि पानी के अंदर लगे होते हैं पनडुब्बी के ऊपर। ठीक है, ये 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। तो वो चित्रकला का सर्वाधिक विकास, ये इसका आंसर सी होगा, जहांगीर। जो शाहजहां के शासनकाल में जो हुआ था ना, शासन इसके में हुआ था, जो इमारतें होती हैं ना, ये उसे बोलते हैं स्थापत्य कला। तो शाहजहां के काल में ये हुआ था। लेकिन चित्रकला का सर्वाधिक जो होता है शासनकाल, चित्रकला जो सर्वाधिक विकास हुआ वो जहांगीर है इसका आंसर। ठीक है, यह 30वां देख लेते हैं, सॉरी, यह 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान में जो टोटल 11, इसका आंसर भी है, 11 मूल कर्तव्य जो कि संयुक्त राष्ट्र रूस से लिए गए हैं, यानी कि रसिया से लिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर की रानी, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है, जो कि केरल की तरफ है। 32वां देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखो, अगर पूरी दुनिया का क्षेत्रफल लें, यानी कि पूरे संसार का क्षेत्रफल लें, तो उसका केवल 2.5% लगभग, यानी कि इसका आंसर ए है वैसे, 2.4%। 2.4% क्या है, हमारे भारत का क्षेत्रफल है। टोटल दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.5% जो है भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें कि पूरी जनसंख्या, मतलब अगर पूरी दुनिया की जनसंख्या ले तो उसका 17% हमारे भारत में निवास करती है जनसंख्या। जनसंख्या पूरी दुनिया का अगर प्रतिशत ले तो उसमें से 17% हमारे भारत में निवास करती है जनता, यानी कि जनसंख्या। और इसमें पूछा है क्षेत्रफल के बारे में, तो पूरी दुनिया का क्षेत्रफल हमारे भारत का केवल 2.5% है, लगभग जिसे 2.4 बोल सकते हैं, यह कहती हैं। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया 33वां क्वेश्चन। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तट रेखा सीमा किसकी है, यानी कि सबसे जो सीमा हमारे देश के राज्य की लगी हुई है वो है गुजरात, जिसके पास सबसे ज़्यादा समुद्र तट सीमा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा समुद्र का एरिया से टच है। ये 27वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या विभाजक दिवस या दशक, विभाजक दशक मनाया गया था, तो ये 1911 से 1921 में मनाया गया था। इसका भी आंसर सही होगा। 33 का देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी, मतलब बड़ी पोस्ट की पोस्टिंग जो होती है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और CGI ये होता है चीफ ऑफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ जस्टिस इंडिया। ये भी यानी कि ये होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। ये भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है इन्हें। 36वां देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ये था एंडरसन। तो एंडरसन इसका सही आंसर है। और इसके बारे में बता दूं, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से, जो कि केरल में पहुंचा था सबसे पहले।
और रॉबर्ट पियरे ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला इंसान था। रॉबर्ट पियरे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला इंसान था। मैगलेन जो था, इसने पहला चक्कर लगाया था दुनिया का चक्कर लगाने वाला इंसान मैगलेन है। ये देखते हैं रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, 37वां क्वेश्चन। तो हेनरी बेक्यूरेल, इसका आंसर ए सही होगा। हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जबकि इसकी इकाई जो मैडम क्यूरी के नाम पर रखी गई है, यानी कि इसका मात्रक मैडम क्यूरी के नाम पर रखा गया है। 38वां क्वेश्चन देखते हैं, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो पानी का बुलबुला ये अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, इसका ये आंसर सही होगा। पादप यानी कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। तो ये जाइलम मैं बता दूं, जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना, यानी कि जो जड़ से, ये जड़ होती है, आपको पता होगी पेड़ की, ये एक पेड़ है, इसकी जड़ है, तो ये क्या होता है, यहाँ से पानी जाएगा, ऊपर जाएगा जड़ से, तो ये इसको कौन ले जाएगा, ये लेके जाता है जाइलम। जो ये होता है, ये जाइलम जड़ से ऊपर यानी कि पेड़ के सभी भाग में पानी पहुंचाता है, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, मैं बता देता हूँ, फ्लोएम भी ये होता है फ्लोएम। इसका काम क्या होता है, जो पत्तियों में भोजन बनता है ना पेड़ की, वो पूरे पार्ट में, पौधे के पूरे पार्ट में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। ये खाने को पहुंचाता है सभी पार्ट में। ये पेड़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जाइलम और फ्लोएम, ये हार्मोन होते हैं इसके। ये 40वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में गलती हो गई, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये पूछा है कि ये फीमेल जो ऑर्गन नहीं है, तो फीमेल ऑर्गन देखो, डिंब वाहिनी भी है, अंडाशय भी है, ये फीमेल ऑर्गन है। और इसके दो ऑप्शन ऊपर है, ये फीमेल ऑर्गन है। देखिए गर्भाशय भी फीमेल ऑर्गन है, जबकि शुक्रवाहिनी ये फीमेल ऑर्गन नहीं है, और इसमें नहीं पूछा था, तो इसका आंसर सही ये होगा, क्योंकि नहीं वाला हमें देखना था। तो शुक्रवाहिनी ये जो है, ये केवल पुरुष का पार्ट होता है, ये पुरुष में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। अब देखिए मैथ का सवाल आ गया है। मैं आपको इस वीडियो में मैथ नहीं कराने का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसमें केवल जीके के सवाल करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, वैसे इसमें मैथ के सवाल है। मैथ को अगर यदि आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए मेरे द्वारा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, ये भी देखो मैथ रीजनिंग दे रखी है सब, ठीक है। ये इसमें देखो इंग्लिश के 10 सवाल हैं और हिंदी के भी 10 सवाल आते हैं। यहाँ से देखते हैं, ये इंग्लिश के सवाल हैं, ये हिंदी के सवाल देख लेते हैं। देखो, आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, वाक्य के रेखांकित भाग यानी कि आधुनिक में कौन सा विशेषण शब्द है। आधुनिक जो है एक, ये आधुनिक क्या होगा, ये आधुनिक जो होगा ना, ये एक गुणवाचक संख्या है। आधुनिक से जो पता चला है, गुण पता चल रहा है, ठीक है। ये संख्यावाचक हो नहीं सकता, क्योंकि संख्यावाचक में तो संख्या आएगी, ठीक है, संख्यावाचक नहीं हो सकता, ये गुणवाचक, इसका आंसर सही होगा बी। और परिणाम, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा, परिणामवाचक भी नहीं होने का, ठीक है। 92 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, 92। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, रेखांकित में किस विशेषण शब्द का उचित भेद है। तो इसमें पता चलता है परिमाणवाचक, इसमें परिमाण पूरी तरीके से कह रहा है, परिमाण पता चल रहा है, इसमें परिमाणवाचक होगा। तो 93 वाला 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बताना उपसर्ग लगाकर बना नया नवीन शब्द है। तो उपसर्ग होता है, देखिए, शब्द के जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग के लिए बात कही गई है, यानी कि अप, ये जो अप जो है ना, अप, ये व्यक्त शब्द के आगे लगा है, यानी कि ये उपसर्ग है, ठीक है। इसमें इसका आंसर वैसे ये नहीं है, इसका आंसर अभिव्यक्त है। इसमें जो होगा उपसर्ग
अभिव्यक्त होगा जो आयोग ने बताया। ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, जो आंसर सीट आई थी आयोग द्वारा यानी कि सरकार द्वारा, जो भी एग्ज़ाम सेंटर द्वारा, वो बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही। ठीक है। वे बगीचे में 94 क्वेश्चन, वे बगीचे में गए थे क्योंकि उन्हें घूमना था। रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। तो ये जो है मिश्र वाक्य है, जहाँ पे भी और, क्योंकि या ये, जो कि वगैरह लग जाता है तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये रहा, ये मिश्रित वाक्य है। अब देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन आपको छांटना है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन जो होगा वो 6 छतरीय ये होगा, इसका पहला सही होगा, यानी कि इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये सभी क्या है, तीनों मिश्रित वाक्य हैं, जबकि श्रेय जो है ये मिश्रित वाक्य नहीं है। ठीक है, यानी कि संयुक्त व्यंजन जो है, मैं वाक्य बोल गया था, सॉरी, ये व्यंजन बताना है। इसमें जो है ये इसका आंसर सही होगा, तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। 26वां 96 देख लेते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ये किसने कही थी बात, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का या मन का निवास होता है। ये क्लेवर ने कही थी ये बात। इसका आंसर बी सही होगा। उंगली माल के उद्दंडता के बावजूद भी महात्मा बुद्ध के व्यवहार में क्या था, डैश क्या था, ये आ जाएगा 97। इसमें विनम्रता, उनके स्वभाव में, गौतम बुद्ध के स्वभाव में फिर भी निम्रता थी। उंगली मार, आपको पता होगा कि उंगली मार एक डाकू था जो कि जिसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि 1000 इंसानों की उंगलियां काट के मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तो वो 1000वां इंसान उन्हें गौतम बुद्ध मिला था। तो गौतम बुद्ध ने उनसे बहुत विनम्रता से बात की, उसे समझाया, जब जाके उसने ये अपना उंगली काटने वाली प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और गौतम बुद्ध का ही अनुयायी बन गया। ये 98 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मेरे घर पाहुन, इसका आंसर सही होगा पाहुन। पाहुन होता है अतिथि, पाहुन आए। ठीक है। 99, ये 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री कृष्ण जी को श्याम सुंदर के नाम से जाना जाता है। श्याम सुंदर के नाम जी, इसमें बताना है कौन सा समास होगा। तो इसमें जो समास होगा वो द्वंद्व समास होगा। देखिए जो योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह बोलते हैं इसे, जो हल्का सा डैश लगा होता है ना, ये दो शब्दों के बीच में डैश, ये आप देख सकते हैं, दो शब्दों के बीच में यहाँ पे डैश दिखाई दे रहा होगा। ये रहा, देखिए दो शब्दों के बीच में ये श्याम डैश सुंदर, ये हल्का सा डैश जो होता है योजक चिन्ह होता है। तो इसमें जहाँ पे भी ये दिखे तो उसका आंसर ये लगा देना हमेशा, देख के इसी चिन्ह को, द्वंद्व। जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा माता डैश लगा देते हैं, पिता। तो इसमें भी कौन सा समास है, तो योजक चिन्ह ये देख के, डैश देख के आप लगा दो द्वंद्व, तुरंत द्वंद्व। ठीक है, इसकी एक पहचान है। माता पिता है, दिन रात है, इसमें डैश ही लगता है, तो उसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जहाँ पे भी डैश आ जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। इसका आंसर बी सही होगा, बी सही है इसका आंसर। तो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये अतुल माहेश्वरी का 2019 वाला पेपर है, क्योंकि 2020 और 21 में पेपर कोई हुआ नहीं है, अब 22 में होगा। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करिए। इसमें 50,000 11वीं 12वीं वाले बच्चों को मिलता है 50,000 का स्कॉलरशिप, और 9th और 10th वालों को 30,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है। ये इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर रखी गई है। ये आप जल्दी से जल्दी, किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा, आप भरवा लीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप इसका रिजल्ट या एग्ज़ाम डेट के बारे में, रिजल्ट और एग्ज़ाम डेट मैं अपने इस चैनल पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में अगर जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।